हेलो ट्रेडर्स आर्मी, आप कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ स्कैल्पिंग में, कैसे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बड़ा टारगेट अचीव किया जाता है। वैल्यू एरिया डिफाइन कर लिया जाता है। वैल्यू एरिया मतलब बायर और सेलर का डिमांड जोन। उसके बाद में जहाँ वहाँ से ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मार्केट मूव करता है। तो उस पर मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके स्कैल्पिंग में दिखाने वाला हूँ और आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा। और जो भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ उसमें बहुत ही अच्छे से पोजीशन साइज कंट्रोल होगी, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल होगा। सारी चीज़ें मैं जो भी करता हूँ वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बिना नहीं करता हूँ। और पोजीशन साइज है वो मेरे कंट्रोल में होती है, क्योंकि ट्रेडिंग है वो आपके स्ट्रेटजी से नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पोजीशन साइज। मतलब आपको ट्रेड करते टाइम डर नहीं लगना चाहिए। मॉर्निंग में 1 घंटे ही ट्रेड प्लान करता हूँ स्कैल्प के लिए, उसके बाद में कोई प्लान नहीं करता, सिर्फ उसके बाद में पूरे दिन हेजिंग चलती है। और स्कैल्पिंग उस बंदे के लिए भी अच्छी है जो बंदा जॉब करता है, तो मॉर्निंग में 1 घंटे है स्कैल्प कर लेता है, तो मतलब उसका ट्रेड भी हो गया और उसके बाद में वो जॉब पे भी जा सकता है। चलो वीडियो को एंजॉय करो और नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। जब कमेंट पढ़ता हूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आपने कैसे मार्केट में ट्रेंड को कैप्चर करना सीखा और छोटे एसएल के साथ बड़ा ट्रेड है प्लान करना सीखा। और आपको भी मोटिवेशन मिलता है कि एक अच्छा करियर बना सकता है। लेकिन सेफ ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन हेजिंग में भी आप करियर बना सकते हैं। चलो एंजॉय करते हैं लाइव ट्रेड को। सीधा मार्केट गैप अप ओपन होते ही ऊपर लक्ष्मण रेखा है ही, सीधा नीचे फॉल। यहाँ मैं प्रीमियम का चार्ट वो लगा लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से लगाएंगे। कैसे अपना सेटअप बनता है उसी पे ट्रेड करते हैं, और कैसे वैल्यू एरिया फाइंड होता है, जो VATC है, वैल्यू एरिया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, वो जब बनता है तभी अपन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नो ट्रेड। एक नया ट्रेडर क्या करता है, उसे जैसे ही रेड दिखता है तो वो बोलता है भाग गया भाग गया भाग गया मार्केट, और वो बहुत जल्दी एंट्री कोशिश करता है, और जिसकी वजह से वो ट्रैप करता है। उसे लगता है कि 15 मिनट बाद में मार्केट अगर सेटल डाउन होगा, फिर मार्केट है वो बंद हो जाएगा। अरे भैया, मार्केट 6 घंटे तक ओपन रहेगा, कल भी खुलेगा। कभी भी जब तक आपका सेटअप नहीं बने, डोंट ट्रेड। मार्केट यहाँ थोड़ा सा आके रुकेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरिया है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर मार्केट डाउन जाना है तो पहले यहाँ रेस्ट करेगा, नहीं तो मार्केट यहाँ पे वैल्यू एरिया है, रिवर्स मारने का चांस हो जाता है। जाना होता है तो पहले यहाँ रेस्ट करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, देन अकॉर्डिंग टू VATC फॉर्मूला कंटिन्यू करेगा, तो रुक के करेगा। जब भी आपको जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं वहाँ पे मार्केट को हल्का रेस्ट करना पड़ेगा, भले 1 मिनट करे भले 5 मिनट करे। कंटिन्यूस जाना है तो प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर जाएगा। वो आप कितने मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं उसके हिसाब से। ये जो लाइंस है ना, इनका ये फ़र्क होता है ब्लू लाइंस का। क्या आया मार्केट सीधा ब्लू लाइन के ऊपर ओपन हुआ और सीधा नेक्स्ट ब्लू लाइन तक मार्केट आया, और ये मार्केट ओपन होने से पहले मैंने लगा रखी थी। यहाँ पे मार्केट रेस्ट किया, नीचे जाना है पहले यहाँ थोड़ा रुकता है, कंटिन्यूस फॉल करना है तो नेक्स्ट ब्लू लाइन तक, और रिवर्सल करेगा तो फिर ब्लू लाइन से ही रेस्ट करके एक अच्छा बुलिश साइन देके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरिया आपको दिख रहा होगा। ये 1 मिनट चार्ट में भी दिख रहा है आपको, 5 मिनट के चार्ट में भी इधर दिख रहा है। देखो, मैं फोमो में कोई ट्रेड नहीं ले रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना 2 कैंडल में फॉल किया, मतलब 2 मिनट्स के अंदर फॉल किया। फिर तुम्हें लगता है और बनाएगा, या तुम्हें ये लगता है अब यहाँ से ब्लास्ट करेगा। नहीं भैया, ब्लास्ट करता है मतलब पहले कन्फर्म करता है तुम्हें। मैं बहुत ठंडे दिमाग से ट्रेड करता हूँ, आप सब लोगों को कुछ पता होगा, क्योंकि जो आदमी हेजिंग करता है ना, तो वो स्कैल्पिंग भी बहुत ठंडे दिमाग से करता है। मौका आपका जो एग्जीक्यूशन है ना, शेर की तरह होना चाहिए, चीता की तरह, कि आप बैठे हैं और वेट कर रहे हैं शिकार का। जब कब्जे में आएगा तभी आप क्या करेंगे, अटैक करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि पूरे ट्रेड को कैप्चर करने के लिए आपको सेटअप पे वेट करना पड़ता है कि कब आपको ट्रेड करना है।
प्लान टू बाई $400 क्वांटिटी। बहुत छोटा सा एसएल प्लान किया, ब्लास्ट करेगा तो सस्टेन नहीं करेगा, तुरंत एग्जिट कर देंगे। बहुत अच्छा आया है ट्रेड, तुरंत से कंटिन्यूस अपन को वैल्यू एरिया फाइंड होते ही ब्रेकडाउन चाहिए और वैल्यू एरिया तक जाना चाहिए। ये मतलब निफ्टी या नीचे तक जाना चाहिए, उसमें टारगेट अपना यहाँ तक है। सस्टेन नहीं करेगा, अपन एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज अपन अपना टारगेट अचीव करेंगे। ठंडे दिमाग से ट्रेड करो, एकदम शांति से, ठीक है। अपन को वैल्यू एरिया फाइंड होते ही ब्रेकडाउन चाहिए और वैल्यू एरिया तक जाना चाहिए। ये मतलब निफ्टी या नीचे तक जाना चाहिए, उसमें टारगेट अपना यहाँ तक है। सस्टेन नहीं करेगा, अपन एग्जिट कर देंगे। एक बार एग्जिट करके री एंट्री प्लान कर लिया है, दोबारा री एंटर कर लिया है ट्रेड को। बहुत ही ठंडे दिमाग से ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट ऑलवेज है वो आपको री एंट्री ले लेता है। एक ब्लास्ट कंटिन्यूस जितना कैंडल्स देंगी जाने दो। जितना जाना है जाने दो, कंटिन्यूस। चलो इन्जॉय करो। और ज़्यादा बड़ा एसएल था नहीं इसमें, ठीक है। प्रीमियम में उतना मूव नहीं आ रहा जितना निफ्टी में आ रहा है, ठीक है। इसमें अब ट्रेलिंग एसएल रहेगा मेरा, यहाँ से कंटिन्यूस जितना जा रहा है जाने दो, कंटिन्यूस। ठीक है। वैल्यू एरिया फाइंड हुआ है, ट्रेड का लॉजिक देख लेना। यहाँ पे वैल्यू एरिया फाइंड हुआ है, प्राइस एक्शन बना के नीचे मार्केट ड्रॉप किया है, प्राइस एक्शन बना के नीचे ड्रॉप किया है। और इसमें प्रीमियम के चार्ट में वैल्यू एरिया बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ये वैल्यू एरिया को मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के ऊपर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। सेलिंग कैंडल सस्टेन करा, इसका नीचे लो ब्रेक किया, अपन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। नो मोर ट्रेड। एक कंटिन्यूस ब्लास्ट का वेट है, जाने दो। एक बहुत अच्छा वैल्यू एरिया, ये बताया था मैंने आपको, ये वैल्यू एरिया ब्रेक हुआ प्रीमियम में। अब कंटिन्यूस ब्लास्ट, चलो कंटिन्यूस चलने दो। एक अच्छा ट्रेड आ रहा है और बहुत अच्छा ब्लास्ट हो रहा है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त।
ये होता है वैल्यू एरिया जब ब्लास्ट करता है ना, तो मार्केट में स्पाइक्स आ रहे हैं लेकिन अच्छा ट्रेड आपको मिलता है। ठीक है, कंटिन्यूस फॉल और मज़े ही मज़े, ठंडे दिमाग से बैठे रहो। अभी यहाँ पे एग्जिट करना है मेरे को। ऑर्डर रिजेक्टेड, ब्रोकर ग्लिच। पोजीशन ये खड़ी है, इसको मुझे कट करना है। डन। तो देखो कई बार ऐसे ब्रोकर में ग्लिच भी आता है। मेरे ऑर्डर्स है, मैं यहाँ पे एग्जिट करना चाह रहा था लेकिन ऑर्डर्स है वो एग्जिट नहीं हो रहे थे। फाइनली यहाँ पर एग्जिट हुआ। ठीक है, दैट्स गुड। ओके, फाइनली यहाँ पे 13-14 हज़ार प्रॉफिट बुक हुआ। फाइनली आपने ये देखा कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करना था। हमेशा अवेयर रहें कि मार्केट में कभी भी ग्लिच आ सकता है। मेरे ऑर्डर में यहाँ एग्जिट कर रहा था, रिजेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो रिजेक्ट हो रहे थे तो आपका ब्रोकर ग्लिच कभी भी आ सकता है। मुझे वेट करना पड़ा। यहाँ मुझे ये कैंडल जब रेड हुई थी यहाँ पर मुझे है ना एग्जिट करना था, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाता, जब मेरे को ग्लिच आया ब्रोकर का, तो यहाँ नीचे आता तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो जाता। लेकिन इसके पीछे मान लीजिए पूरा का पूरा प्रॉफिट ही नहीं, मार्केट यहाँ जहाँ पोजीशन बनाई थी वहाँ से बहुत नीचे मार्केट आ जाता। ठीक है, वहाँ से बहुत नीचे मार्केट आ जाता, मतलब रिवर्स कर जाता और निफ्टी पूरा रिवर्स कर जाता, तो क्या होता सोचो। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं एक ट्रेडर, जब ट्रेडर बनता है समझता नहीं है इनको। आप अपने, अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो अपने अकाउंट में उतना ही फंड रखें जितना आप बियर कर सकते हैं। बैकअप कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमेशा आप, कई लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस, मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था, भाई अगर एक कैंडल नीचे बन गया ना स्टॉप लॉस नहीं है, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। भैया मैं अकाउंट में उतना ही रखता हूँ जितना कि वो उड़ जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट पोजीशन साइज मेंटेन करना। और कभी भी ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो पूरा मार्जिन अकाउंट में मत रखो। अगर आप लाख रुपए से ट्रेड करना चाहते हैं तो अकाउंट में सिर्फ 30,000 रखो। अगर आप 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो अकाउंट में 50, 60, 70 हज़ार ही अकाउंट में रखो, 10-15% कैपिटल का ही रखो। ब्रोकर ग्लिच कभी भी आ सकता है। चलो ये तो ठीक है, ब्रोकर ग्लिच ही नहीं, कैंडल ही बहुत बड़ी आपकी उल्टा बन सकती है, ये ध्यान रखो। कभी भी आपके खिलाफ कैंडल है वो बहुत बड़ी बन सकती है। तो आपने ब्रोकर ग्लिच है वो देख लिया, कैसे ऑर्डर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो चीज़ है कि आप कई बार क्या होता है एग्जिट यहाँ करते हैं, कई बार यहाँ एग्जिट होता है, वहाँ पे इनलिक्विडिटी की वजह से। चलो वो सब चीज़ें छोड़ो, आप अभी ये समझो कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। लॉजिक क्या था, मार्केट यहाँ पे आया, ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है और ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में बन रहा है। ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करके मार्केट इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, जिसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। और प्राइस एक्शन बना के, मैंने बोला था ना मार्केट यहाँ पे आके रेस्ट करेगा, ये रेस्ट करने के बाद नीचे जाना होगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, इस लेवल पे आके रेस्ट करेगा, फिर यहाँ से नीचे जाना होगा, प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा। तो अपनी एंट्री कुछ यहाँ पे प्राइस पे हुई थी। ठीक है, इस निफ्टी में, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पाइक में एंट्री हुई थी, यहाँ पे स्पाइक में। ठीक है, और देन मार्केट थोड़ा सा रिवर्स किया, थोड़ा सा 1500 का लॉस दिखाया और देन मार्केट बूम। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट है ये प्रीमियम है, वो कितना भाग जाए, हो सकता है 100 रुपये का 500 का हो जाए, लेकिन मुझे जहाँ मार्केट में सेलिंग दिखा मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा फिर से लक्ष्मण रेखा है, VATC है। तो VATC इस तरीके से काम करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, मार्केट नीचे टॉप किया, अगली VATC पे आके रुका। आपको मैंने पहले भी बना रखा है। VATC मतलब वैल्यू एरिया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं। सीधा यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ वेट किया, फिर यहाँ प्राइस एक्शन बनाया, मैंने बोला कि नीचे जाएगा, प्राइस एक्शन बना के जाएगा। तो प्राइस एक्शन जैसे ही बनाया सीधा ब्रेकडाउन किया, अपन ने इस ब्रेकडाउन पे वैल्यू एरिया फाइंड करते ही अपन ने चलती कैंडल में एंट्री की स्पाइक में, तो थोड़ा सा लॉस दिखाया। देन कोई बात नहीं, अपन 5-7 रुपये का लॉस लेने से कोई डरते नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। देन मार्केट सीधा ड्रॉप किया अपनी नेक्स्ट वाली वैल्यू एरिया तक। वैल्यू एरिया मतलब जहाँ पे बायर एंड सेलर का डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है, जहाँ पे वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। देन मार्केट वहाँ पे आके रेस्ट करने लग गया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, एक अच्छे स्कैल्प करना है आपको। तो ये 1 मिनट चार्ट पे मैं है, बाकी हेजिंग है वो चलती रहती है। हेजिंग का प्रॉफिट मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखाऊँ क्या?
चलो तो मैं कैमरा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। हेजिंग तो जान है। हेजिंग का प्रॉफिट देखना है, दिख रहा है क्या आपको कितना चल रहा है? दिख रहा है ना? नहीं, अभी 9:56 हुए हैं, ये हेजिंग है, ठीक है। तो इसलिए आप सारी चीज़ें मार्केट में करना सीखो। हेजिंग है वो सेफ ट्रेडिंग होता है, और स्कैल्पिंग है थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया ट्रेड को। लव यू ऑल। एंड कैसा लगा आपको? आज आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि आप कैपिटल को हमेशा सेव करके रखें, क्योंकि ब्रोकर ग्लिच भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना उतना ही पैसा अकाउंट में डालें जितने से आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका 20-30% ही अपनी कैपिटल है, वो मार्केट में आपकी लगनी चाहिए। दैट्स ओके। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ कि कैसे आप है इन सब चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, और कैसे स्कैल्प में प्लान करते हैं, और कैसे है वो पोजीशन साइज। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पोजीशन साइज क्रिएट करते हैं, और कैसे बिना ट्रेड करने के लिए, ट्रेड लेने के बाद में आपको डर लगता है तो कैसे बिना डरे ट्रेड करें, तो वो कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। तो स्कैल्प भी आप कर सकते हैं, स्कैल्प में भी पैसा बनता है, लेकिन यू नीड ए डिसिप्लिन ट्रेडर। आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।